कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पर आज अक्षय तृतीया की कथा भी पोस्ट कर दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो कृपया सुन लीजिएगा। जो भी मनुष्य इस अक्षय तृतीया की कथा का महात्म्य सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस महात्म्य कथा को सुनने के बाद उसे अवश्य सुन लीजिएगा। तो आइए महात्म्य कथा से पहले सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की एक बड़ी ही प्रचलित पुण्य फल देने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ कि इस कथा को सुनकर आप सभी भक्तजन आनंद महसूस करेंगे। हे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की एक भक्त थी जिसका नाम कर्माबाई था। राजस्थान के नागौर जिले में जीवन राम डुडे नाम के एक किसान के घर एक बेटी का जन्म हुआ। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि उसे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बड़े ही कर्मों वाला हूँ जो मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। मैं अपनी बेटी का नाम कर्माबाई रखूंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। जीवन राम भगवान को भोग लगाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। यह उसका नित्य का नियम था। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीत रहा था। जब कर्माबाई 8 वर्ष की हुई थी तब उनकी माँ का एक अज्ञात बीमारी की वजह से देवलोक गमन हो गया। अब कर्माबाई को पालने पोसने की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आन पड़ी। परिवार के लोगों ने, आस पड़ोस वालों ने, सगे संबंधियों ने कर्माबाई के पिता पर दूसरा विवाह करने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। लेकिन जीवन राम डुडी ने इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी को खुद पालूंगा पोसूंगा। उसके लिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मेरे और मेरी बेटी के ऊपर तो भगवान जगन्नाथ का हाथ है। इस तरह कर्माबाई के पिता ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगे। जब कर्माबाई बड़ी हुई तो उसने अपने पिता को भगवान कृष्ण की पूजा पाठ और स्तुति करते हुए देखा। हे प्रिय भक्तों, तब कर्माबाई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, आप प्रतिदिन भगवान कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही अन्न जल खाते हो? तो पिता ने कहा कि हाँ बेटी, जब भगवान भोजन खा लेते हैं तो उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करता हूँ। तब एक दिन की बात है, जीवन राम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि हे पुत्री, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से तुम्हें ही करनी होगी और प्रतिदिन सुबह शाम भोजन बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही तुम अन्न जल ग्रहण करना। उसके बाद पिता ने अपनी बेटी को भगवान के पूजन की और भोग लगाने की पूरी विधि समझा दी। तब कर्माबाई अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाइए। मैं पूरे विधि विधान से ही भगवान की पूजा करूंगी और उन्हें भोग लगाने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। तब उसके पिता अपनी बेटी को समझा बुझाकर घर की जिम्मेदारी सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब दूसरे दिन कर्माबाई उठी, नहाई धोई और भगवान की पूजा की। देसी घी और गुड़ डाल करके बाजरे की खिचड़ी बनाई और एक कटोरे में खिचड़ी व एक लोटे में शीतल जल भरकर भगवान के मंदिर में रख दिया और बोली कि हे प्रभु, आप खिचड़ी खाकर पानी भी पी लेना। तब तक मैं गाय भैंसों का और घर का कामकाज करके आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब कर्माबाई घर का और गाय भैंसों का काम काज करके मंदिर में देखने आई
तो कटोरे में खिचड़ी जस की तस रखी हुई थी। कर्माबाई ने सोचा कि शायद भगवान को गुड़ और घी मैंने कम डाला है, इसीलिए उन्होंने खिचड़ी नहीं खाई। तब कर्माबाई ने घी और गुड़ खिचड़ी में और डाल दिया और फिर वह भगवान से बोली कि हे प्रभु, देखिए मैंने घी और गुड़ और खिचड़ी में डाल दिया है, अब आप खिचड़ी खा लीजिए, तब तक मैं गाय भैंस का दूध दही गांव के हाट में बेच कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कर्माबाई दूध दही बेचकर आ गई और आते ही उसने घर के मंदिर में देखा तो खिचड़ी अभी भी वैसे की वैसे रखी हुई थी। तब कर्माबाई ने सोचा कि शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए प्रभु ने खिचड़ी नहीं खाई। शायद मैंने मंदिर का पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए प्रभु ने खिचड़ी नहीं खाई। तो उसने पर्दा लगा दिया और बहुत देर तक आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति करने लगी। फिर उसने पर्दा हटाकर देखा तो खिचड़ी अभी भी ज्यों की त्यों रखी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है कि प्रभु को भोग लगाने के बाद ही भोजन करो। जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर मेरे पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, कुछ दिनों के बाद ही घर लौटेंगे, तब तक आपको मेरे हाथ का बना ही भोजन खाना पड़ेगा। मुझे तो केवल खिचड़ी ही बनानी आती है, क्योंकि यह जल्दी से बन जाती है। इसीलिए हे प्रभु, आप खिचड़ी खा लीजिए। जब तक आप खिचड़ी नहीं खाएंगे मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और वह वहीं बैठ गई। सुबह से दोपहर हो गई। वैकुंठ में बैठे भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि यह कर्माबाई तो बड़ी ही भोली और दयालु है, मेरी वजह से यह भी भूखी और प्यासी बैठी है। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे पुत्री, हे कर्माबाई, तूने मेरे भोग के साथ तुलसी का पत्ता नहीं रखा, इसीलिए मैंने भोग स्वीकार नहीं किया। अगर तुम खिचड़ी में तुलसी का पत्ता डाल दोगी तो मैं खिचड़ी खा लूंगा। तभी कर्माबाई बोली कि हे प्रभु, बस इतनी सी बात, अगर यह बात आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं खिचड़ी में तुलसी का पत्ता भी डाल देती और आप गरम गरम खिचड़ी खाकर उसका आनंद भी ले लेते और मुझे भी भूखा नहीं रहना पड़ता। तब कर्माबाई ने आंगन के तुलसी के पौधे में से तुलसी का पत्ता तोड़कर लाई और खिचड़ी में डाल दिया और फिर से पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद कर्माबाई ने पर्दा हटा करके देखा तो खिचड़ी का कटोरा पूरा खाली था, पानी का लोटा भी खाली था। उसके बाद कर्माबाई ने खुद भी खिचड़ी खाई। अब प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी में तुलसी का पत्ता डालने लगी। एक रात्रि को कर्माबाई ने सोचा कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लगती होगी, कल से मैं घर का कामकाज और स्नान आदि बाद में क्या करूंगी, पहले उठते ही चूल्हा जला करके भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बना दिया करूंगी। हे प्रिय भक्तों, अब कर्माबाई सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए ही चूल्हा जला करके भगवान का भोग बनाने लगी। खिचड़ी को थाली में डालकर तुलसी पत्ता रखकर एक लोटा जल भरकर भगवान के मंदिर में रख देती और पर्दा लगा देती और उसके बाद ही वह अपने घर का अन्य काम काज किया करती थी। थोड़ी देर बाद वह आकर मंदिर का पर्दा हटाकर देखती तो खिचड़ी की थाली पूरी खाली मिलती। अब तो भगवान कृष्ण को कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद आने लगी। वे कर्माबाई की खिचड़ी खाकर हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। समय बीतने लगा। एक दिन कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से लौट आए और आते ही उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि हे पुत्री, तूने पीछे से मेरे भगवान का ध्यान रखा या नहीं? समय पर भोजन तो खिलाया था ना? तो कर्माबाई अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, आप जिस दिन तीर्थ यात्रा पर गए थे उस दिन भगवान ने खिचड़ी खाने में बहुत नखरे किए। उस दिन शाम को जाकर उन्होंने खिचड़ी खाई, लेकिन अब तो
रोज सुबह मैं बिना नहाए धोए ही भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। भगवान मेरी बनाई हुई खिचड़ी को पूरा चट कर जाते हैं। जब भगवान खिचड़ी खा लेते हैं, उसके बाद ही मैं घर के अन्य काम काज करती हूँ। यह सुनकर कर्माबाई के पिता बोले कि हे बेटी, तू धन्य है। फिर उसके बाद कर्माबाई के पिता ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी ही अपरंपार है। मैं तीर्थ यात्रा में आपको मंदिर मंदिर ढूंढ रहा था, लेकिन आपने तो मेरे घर को ही धाम बना दिया। हे प्रभु, आपकी लीलाओं को कौन समझ पाया है। हे प्रिय भक्तों, फिर पिता ने कहा कि हे पुत्री, अब से तुम्हें ही भगवान की सेवा पूजा करनी है और भोग लगाना है, क्योंकि हे बेटी, भगवान को तुम्हारा बनाया हुआ भोग पसंद आ रहा है। इस तरह कर्माबाई ही अपने भगवान की सेवा करने लगी और भोग बना करके खिलाने लगी। कुछ वर्षों के बाद एक दिन कर्माबाई के पिता का स्वर्ग लोक गमन हो गया। कर्माबाई के अपने पिता के बिना घर में मन नहीं लगा। तब एक दिन वह भगवान कृष्ण की मूर्ति सीने से लगाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सभी मंदिरों के दर्शन करते करते एक दिन वह उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ धाम में पहुंच गई। वह जगन्नाथ धाम में भगवान कृष्ण, बलभद्र, देवी सुभद्रा जी के दर्शन करने गई। तब वहीं उसने निश्चय किया कि मैं अब अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहीं उड़ीसा में रहूंगी। अब कर्माबाई वहीं झोंपड़ी बनाकर रहने लगी और अपने साथ लाए हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति को झोंपड़ी में एक पाटे पर बिठा दिया। अब प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाने लगी और भगवान भी स्वाद ले लेकर बड़े चाव से उसकी खिचड़ी खाने लगे। एक दिन कर्माबाई की झोंपड़ी पर एक 8 साल का बालक आया। उसने कहा कि हे माँ, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? तब कर्माबाई बोली कि हाँ हाँ बेटा, मैंने भगवान कृष्ण के भोग के लिए खिचड़ी बनाई है। मैंने उन्हें भोग लगा लिया है, तो आओ तुम भी खिचड़ी खा लो। हे प्रिय भक्तों, वह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे। वे कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए बालक रूप धारण करके उसकी झोंपड़ी पर आए थे। खिचड़ी खाकर बालक बोला कि माँ, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या मैं रोज यहाँ खिचड़ी खाने आ सकता हूँ? तब कर्माबाई बोली कि हाँ हाँ बेटा, तुम रोज खिचड़ी खाने आ सकते हो। अब भगवान जगन्नाथ बालक का रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने आने लगे। तब एक दिन एक साधु ने देख लिया कि कर्माबाई बिना नहाए धोए ही भगवान को खिचड़ी बना करके भोग लगाती है। तब साधु ने कर्माबाई को धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि कर्माबाई, तुम बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका तुम्हें पाप लगेगा। पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान के लिए खिचड़ी बनाया करो। उसके बाद भगवान की पूजा पाठ करके खिचड़ी का भोग लगाया करो। तब साधु ने कर्माबाई को भगवान के पूजन की और भोग की पूरी विधि बताई। तब कर्माबाई ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, अब आगे से मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह उठी, घर आंगन की साफ सफाई की, नहाई धोई, चूल्हा जला करके खिचड़ी बनाई। फिर भगवान के पूजा पाठ की, घी का दीपक जलाया, आरती की, अगरबत्ती की। उसके बाद उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया। लेकिन वह 8 साल का बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ चुका था। उसे तो बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने बार बार कहा कि माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी खिला दो। तो कर्माबाई बोली कि बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुझे खिचड़ी देने में मुझे देर हो रही है, लेकिन मैं पहले भगवान की पूजा कर लूं,
भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगा दूं, उसके बाद ही मैं तुझे खिचड़ी दूंगी। हे प्रिय भक्तों, कर्माबाई मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरे प्रभु भूख के और उधर यह बालक भी भूख से बिलबिला रहा है। बालक बार बार कर्माबाई को माँ खिचड़ी दे दो, माँ खिचड़ी दे दो कहकर पुकार रहा था। बालक बार बार खिचड़ी मांग रहा था। कर्माबाई ने कहा कि हे पुत्र, अभी थोड़ी देर और ठहरो, बस तुम्हें भी अभी खिचड़ी खिला ही दूंगी। उसके बाद कर्माबाई ने पूजा की, भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद एक कटोरे में खिचड़ी भरकर बालक रूपी जगन्नाथ भगवान को खाने के लिए दिया। बालक रूपी जगन्नाथ भगवान को बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना हाथ मुंह धोए ही मंदिर में प्रवेश कर गए। उस दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर और हाथ में खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी ने मन ही मन सोचा कि अभी तो मैंने भोग बना करके भोग भी नहीं लगाया है, भगवान के मुंह और हाथों में खिचड़ी भला कहाँ से लगी, और मैंने तो कई दिनों से भोग में खिचड़ी भी नहीं बनाई, फिर भला यह खिचड़ी कहाँ से आई। पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसी रात को भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को और उस साधु को दोनों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी में एक झोंपड़ी में रहती है। वह प्रतिदिन बिना नहाए धोए बाजरे की खिचड़ी बना करके भगवान कृष्ण को यानी मुझे भोग लगाती है। परंतु एक साधु ने कर्माबाई को सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खिचड़ी बनाने और भोग लगाने को कहा, तो इन सब कामों में कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देर हो गई। मैं रोज बालक रूप में कर्माबाई की झोंपड़ी पर उनके हाथ की खिचड़ी खाने जाता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी में खिचड़ी खाने से मेरे मुंह व हाथों पर खिचड़ी लगी रह गई। मुझे भूख भी बहुत जोरों की लग रही थी, और इधर मंदिर में मेरे भक्त मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, तो मुझे खिचड़ी खाकर जल्दी से मंदिर में भी आना था, इसीलिए मेरे मुख व हाथों पर खिचड़ी लगी रह गई। यह बात मंदिर के पुजारी को और उस साधु को भगवान ने दर्शन देकर कही। दूसरे दिन वह साधु कर्माबाई की झोंपड़ी पर गया और माफी मांगते हुए बोला, हे कल्याणी, हे कर्माबाई, तू तो बड़भागी है, तू धन्य है जो तेरी झोंपड़ी पर खुद जगन्नाथ भगवान तेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाने आते हैं। कर्माबाई, अब तुम पहले की तरह ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाया करो। हे कर्माबाई, तुम भगवान की सच्ची भक्त हो, तुम्हारे लिए किसी तरह के कोई नियम, कोई कानून कायदे नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले की ही भांति खिचड़ी बनाकर सुबह जल्दी ही भगवान को भोग लगा दिया करो। उसके बाद कर्माबाई पहले की ही भांति बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाने लगी, और उसके बाद बालक रूपी जगन्नाथ को खिचड़ी खिलाने लगी। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। हे प्रिय भक्तों, फिर एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। तब उस दिन उसी समय ही जगन्नाथपुरी में खूब मेघ बरसे, जैसे कोई दहाड़े मार मार कर रो रहा हो। उधर मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू टपक रहे थे। पुजारी, भक्तगण व राजा यह देखकर हैरान और परेशान हो गए कि आज हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा और मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी प्रिय भक्त कर्माबाई परलोक सिधार गई है और परम तत्व में विलीन हो गई है। अब कौन मुझे सुबह सुबह खिचड़ी बना करके खिलाएगा। दूसरे दिन राजा व पुजारी दोनों ने अपने अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा ने मुख्य पुजारी जी से कहा, हे पुजारी जी,
अब से प्रतिदिन सुबह सुबह कर्माबाई के नाम की खिचड़ी मंदिर में बना करेगी तथा भगवान को भोग लगाई जाएगी। उसके बाद सभी भक्तजनों में कर्माबाई की खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाएगा। तब से आज भी उड़ीसा के मंदिरों में सुबह सुबह कर्माबाई की खिचड़ी बनती है और भगवान को भोग लगाई जाती है। फिर यही खिचड़ी का प्रसाद भक्तजनों में वितरित किया जाता है। जय हो कर्माबाई की। हे कर्माबाई, आप बड़ी ही बड़भागी हैं। आपने जरूर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिन्हें भगवान ने न केवल दर्शन दिए बल्कि आपके भोग की खिचड़ी भी स्वीकार की। हे जगन्नाथ भगवान, जैसे आपने कर्माबाई को दर्शन दिए, जैसे आपने कर्माबाई की खिचड़ी स्वीकार की, वैसे हमारा भी भोग स्वीकार करना, हमें भी दर्शन देना। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री श्रुत देव जी मिथिलापति के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु यमराज को वैशाख मास में भाग देते हैं। आज इस अध्याय में भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री श्रुत देव जी महाराज कहते हैं, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वे रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा ही भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता, तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथा वाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता, तो वे अपने सब कर्मों को छोड़कर श्रवण में तत्पर होकर उस कथा को सुनने लगते थे। कथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म करते थे। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है, और साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन, यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा ही भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में तत्पर रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ ऋषि दुर्वासा का जो दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ था, वह ना तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था और ना ही कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न ना पड़ जाए, इस डर से छोड़ देता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिताकर अपना शरीर छोड़ दिया।
तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल होकर उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी होकर अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में भटकता रहा। एक समय देव योग से सत्यनिष्ठ उस वन में आया। वहां रास्ते में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी पिशाच को देखा। उसे देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगे कि डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू मुझे सब बता। अब से आगे तुझे मैं कोई दुख नहीं होने दूंगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर वह पिशाच अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्नकर्ण नामक पिशाच बनकर दुख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। आज मेरा भाग्य फिर जाग गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। भगवान श्री हरि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ उनके चरणों पर गिर गया। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल उसे दे दिया, जिससे उसके पाप तत्काल ही दूर हो गए और वह पिशाच की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण करके सत्यनिष्ठ की परिक्रमा व प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गया। हे प्रिय भक्तों, श्री श्रुत देव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहां सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहां के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, जो प्रभु नाम रूपी आश्रय को पकड़े रहते हैं वे मोक्ष पा जाते हैं। यह सृष्टि 84 लाख योनियों का वन है, जिसमें विधाता ने हमें रखा है। जो प्रभु नाम रूपी आश्रय को पकड़े रहते हैं वे मोक्ष पा जाते हैं, और जो इसमें चूके वे भटकते रहकर कष्ट पाते हैं। एक बार एक संत के शिष्य ने संत से पूछा कि हे गुरुदेव, आप हमेशा ही कहते हैं कि हमें एक क्षण के लिए भी प्रभु की ओर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, किंतु ये कैसे संभव है? माया का इतना मोहक स्वरूप है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और वैसे भी जिसे मोक्ष मिलना है उसे किसी भी समय मिल सकता है। यह सुनकर संत बोले, बात बहुत पुरानी है। एक राज्य का राजा अत्यंत ही अत्याचारी था। वह हर बात पर ही गुस्सा होकर प्रजा को बंदी बनाकर एक ऐसे क्षेत्र में छोड़ देता था जिसके चारों ओर एक ऊंची वो गोलाकार दीवार थी। अधिकांश बंदी उस वन में भटकते हुए पत्थरों से माथा टकराकर मर जाते थे। उन्हीं में से एक ऐसा व्यक्ति भी था जो सदैव ईश्वर के नाम का स्मरण किया करता था। उसे विश्वास था कि जब ईश्वर ने ये सारी मायावी रचनाएं की हैं, तो उस माया से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वह प्रतिदिन उस दीवार के सहारे गोल गोल घूमा करता था और दूसरों से भी ऐसा करने का आग्रह किया करता था, किंतु दूसरे बंदी या तो अपनी ही मस्ती में व्यस्त रहते या फिर थक कर बैठ जाते थे। लेकिन वह व्यक्ति ना तो थका और ना ही उसने बातों में समय गवाया। आखिर उसने भगवान का नाम जप करते हुए स्थान स्थान पर स्पर्श कर करके वह स्थान ढूंढ लिया जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। इस प्रकार उसने उस वन से मुक्ति पा ली। यह कहानी सुनाकर गुरुजी बोले, यह सृष्टि भी
84 लाख योनियों का वन ही है जिसमें विधाता ने हमें रखा है। जो प्रभु नाम रूपी आश्रय को पकड़े रहते हैं वे मोक्ष पा जाते हैं और जो इसमें चूक जाते हैं वे भटकते रहकर कष्ट पाते हैं। यदि कोई काम एकाग्र मन से किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित है। इस सफलता से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं,
श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आइए अब पूरे प्रसन्नचित मन से विष्णु चालीसा का श्रवण करते हैं। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूं हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूं दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।